हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है क्लास 9th। दिस इज़ फ्रॉम क्लास 9th चैप्टर नंबर 3। ये क्लास 10th में भी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहाँ चैप्टर नंबर 7 है, पर हम फिलहाल क्लास 9th की बात कर रहे हैं, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट इट मीन्स कि किसी भी चीज़ को, लोकेशन को दिखाना, और ज्योमेट्री तो आपको पता ही है, चीज़ों का मेजरमेंट। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से समझेंगे कि कैसे किस चीज़ के एग्जैक्ट लोकेशन को बताया जाता है या फिर आइडेंटिफाई किया जाता है। ये किसी चीज़ के लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत हेल्प करता है। लोकेशन को आइडेंटिफाई करना मतलब जैसे कि सपोज़ करो अगर हमारे पास कोई दिल्ली का लोकेशन लेना हो या फिर आपके घर का कोई लोकेशन है, तो उसको हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से बहुत जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने गूगल मैप पे भी देखा होगा, गूगल पे भी अगर जाकर सर्च करोगे अपने घर का लोकेशन, तो वहाँ पे भी आपको एक कोऑर्डिनेट देगा। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट देता है साउथ है, नॉर्थ है, इसके हिसाब से। हम यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट डिस्कस करेंगे वो रो और कॉलम के हिसाब से करेंगे। आगे जाके हमारा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट है क्या। अगर सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे टीचर की पोजीशन है और ये क्या हमारा गेट है। ठीक है, यहाँ से क्या है, गेट है जहाँ से एंट्री होती है। तो इसको मान लेते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट यानी चीज़ों की जो स्टार्टिंग होती है कहाँ से होती है, फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट। सो नाउ यहाँ से हमारे पास ये रो है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सेकंड रो, सेवन्थ रो। नाउ यहाँ से कॉलम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट है एस, इसका लोकेशन बताना है कि इसकी लोकेशन क्या होगी। अगर क्लास में सपोज बाहर से किसी को भेजा जाए और बोला जाए कि यहाँ इस पोजीशन पे या इस लोकेशन पे कोई स्टूडेंट बैठा है, उसकी लोकेशन बताएगा और बोलेगा कि जाओ उसको बुला कर लेकर आओ। तो क्या बोलेगा, जैसे ही तुम गेट से एंट्री करोगे, ठीक है, फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम में जो होगा उसको उठा कर लेकर आना है। सो दिस इज़ व्हाट। अगर हम रो वाइज करें तो रो क्या है हमारा 1, और अगर हम कॉलम वाइज बात करें तो उसका कॉलम क्या है, दिस इज़ व्हाट 4। तो अगर हम आरसी की बात करें तो 1, 4, यानी कि फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम पे जो होगा उसको बुला के लेकर आना। और अगर सीआर की बात करें कि कॉलम और रो, तो फोर्थ कॉलम हो जाएगा और फर्स्ट रो हो जाएगा। तो उसकी क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन है जो बताता है कि वो क्लास में कहाँ पर सीटेड। नाउ सिमिलरली यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, ये जो हमारा डार्क है, सो यहाँ अगर कोई स्टूडेंट बैठा है तो उसकी लोकेशन क्या होगी। अगर हम कॉलम वाइज करें तो क्या है हमारा, वो फिफ्थ कॉलम है। ठीक है, ये कहाँ है, फिफ्थ कॉलम है और थर्ड रो है। तो इसकी जो लोकेशन है, दिस इज व्हाट 5C,3R। तो फिफ्थ कॉलम और थर्ड रो में ये सीटेड है। ऐसे ही वेस्ट और नॉर्थ का होता है, उसके हिसाब से लोकेशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ से कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ इसी के साथ हम थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 3.1, इसमें ज़्यादा नहीं है, बस बेसिकली क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है और कोऑर्डिनेशन है कि कैसे किसी चीज़ को लोकेट किया जाता है। सो फर्स्ट है जैसे कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। सो सपोज करो अगर तुम्हारे पास ये एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट अ टेबल, उस पर एक लैम्प पोस्ट रखा हुआ है, यानी कि लैम्प रखा हुआ है, और तुम्हें दूसरे पर्सन को उसकी लोकेशन बतानी है कि इस पॉइंट का जो एग्जैक्ट लोकेशन होगा वो क्या होगा। तो क्या करोगे, इसको मेजरमेंट करोगे और वहाँ पे मतलब अगर आप मान लेते हैं दिस इज़ व्हाट इनिशियल पॉइंट। सो यहाँ से जो इसकी डिस्टेंस है कितनी है, दिस इज़ व्हाट 5 सेंटीमीटर, और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है मान लेते हैं दिस इज़ व्हाट 8 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर। सो नाउ इस जो लैंप की जो पोस्ट होगी, जो लोकेशन होगी, वो क्या होगी, दिस इज व्हाट 5, 10 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें ये वर्टिकल लाइन, दिस इज व्हाट, ये क्या हो जाएगा हमारा वर्टिकल लाइन, एंड दिस इज व्हाट हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकली क्या है 5 सेंटीमीटर और हॉरिजॉन्टली क्या है 10 सेंटीमीटर। या फिर चाहो तो हम इसको दूसरे वे में भी बोल सकते हैं, व्हाट दिस इज व्हाट, ये हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल कितना जा रहा है, दिस इज व्हाट 5। सो दिस इज व्हाट 5 हॉरिजॉन्टल हो गया, एंड नाउ वर्टिकल लाइन कितनी है, दिस इज व्हाट 10। सो दिस इज व्हाट 10 वर्टिकल, राइट। सो यहाँ से 5 ले लो या फिर यहाँ से 5 मेजर कर लो, दोनों की बिकॉज पैरेलल होता है। तो यहाँ से 10 मेजर कर लो या यहाँ से 10, दोनों है। तो इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन हम क्या बोल सकते हैं, 5, 10 या फिर 10, 5। ये डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन से हम इसको लेकर जाते हैं। ठीक है, आप इसको चाहे तो थोड़ा और इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि अगर हम इसको पूरा इरेज कर दें और इसके हम क्या करते हैं, निमी कर देते हैं कि ये हमारी क्या है, दिस इज़ व्हाट ब्रेथ, और ये क्या है, दिस इज़ व्हाट लेंथ। तो इसकी जो पोजीशन है कितनी है, ये है 5 सेंटीमीटर, और इसकी जो पोजीशन है दिस इज़ व्हाट 10
सेंटीमीटर। तो जो लेंथ वाइज है, लेंथ वाइज में कितना जाना है 10 सेंटीमीटर, लेंथ में क्या जाएंगे 10 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है ब्रेथ में कितना जाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो उसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन हो जाएगी, बट उसके लिए जो इनिशियल पॉइंट है वो यही होना चाहिए, एक कॉर्नर होगा, बिकॉज जब तक हमारा एक ओरिजिनल पॉइंट या इनिशियल पॉइंट नहीं मिलेगा हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सो नाउ आई होप आपको समझ में आया होगा किसी भी चीज़ के लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, बताने के लिए हम आराम से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्ट्रीट प्लान, यानी कि जो मैप बनाए जाते हैं, स्ट्रीट बनाए जाते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं। गूगल मैप पे भी देखा होगा कि ये दो सिटी हमारी, सिटी ए और सिटी बी, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस इतना ही होता है। सपोज करें तो दिस इज वो 3 सेंटीमीटर, पर एक्चुअल में वो 3 सेंटीमीटर नहीं होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, जो ग्राफ पे यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे एक स्केल दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर का मतलब है रियल लाइफ में 200 मीटर। तो अगर हमारे पास एक मैप है, लोकेलिटी का ले लेते हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया का, तो अगर मैप उस पर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिखाता है, तो एक्चुअल लाइफ में वो 200 मीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। सो द क्वेश्चन इज व्हाट, a city has two main road which cross each other at the center of the city. These two roads are along the north south direction. ठीक है, तो दो हमारे पास क्या है, रोड है, एक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एंड ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को, और दूसरा ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ऑल द अदर स्ट्रीट ऑफ द सिटी रन्स पैरेलल ऑन द रोड। अब जो सारी सिटीज़ है, जितनी भी है स्ट्रीट है, कैसे हैं वो पैरेलल है एक दूसरे के, आर 200 मीटर अपार्ट, उनके बीच का जो गैप कितना है 200 है। दीज आर 5 स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 200 मीटर। तो वो जो 1 सेंटीमीटर का गैप दिखा रहा है उसका मतलब है जो एक्चुअल लाइफ में कितना होगा 200 मीटर। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ सिटी ऑन योर नोटबुक। अब ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है सिंगल लाइन को, और उसके भी यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके क्या करने हैं, आंसर करने हैं। So there are many cross street in your model. A particular cross street is made by two streets on running in the north south direction and the another in east west direction. Now running in the north south direction is a fifth in the east west direction meet at some cross, then we will call the cross street 2 5। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारा जो सेकंड स्ट्रीट है वो रनिंग करता है कहाँ, नॉर्थ और साउथ स्ट्रीट से, तो देख लेते हैं नॉर्थ और साउथ स्ट्रीट हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। दिस इज व्हाट नॉर्थ एंड साउथ स्ट्रीट, और दिस इज व्हाट ईस्ट एंड वेस्ट स्ट्रीट। तो अब देखते हैं इसने जो स्टेटमेंट कहा है, दिस इज व्हाट सेकंड स्ट्रीट रनिंग ऑन नॉर्थ और साउथ। तो नॉर्थ और साउथ में ये जो सेकंड वाला है, दिस वन इज क्रॉस विद द साउथ नॉर्थ विद फिफ्थ रो ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट। तो फिफ्थ रो ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट ये रहा, तो ये कहाँ क्लोज करता है, यहाँ। तो ये दिस पॉइंट इज व्हाट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड 2,5, यानी कि ये जिसको रिप्रेजेंट कर रहा था, दिस इज वो 2,5। नाउ यूजिंग दिस कन्वर्जेशन फाइंड दिस वन, हाउ मैनी क्रॉसेस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड टू एज 4,3। तो 4,3 पे जाने के लिए आप कितने डायरेक्शंस को रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 4,3। सो दिस इज व्हाट 4, यहाँ से अगर हम चले, दिस इज व्हाट 4 लाइन 1 2 3 4। सो हेयर इज व्हाट 4, और यहाँ से कितना चलना है, दिस इज व्हाट 3। सो 1 2 3, और यहाँ जाएंगे तो ये दोनों पॉइंट कहाँ मिलता है हेयर, एंड दिस इज कॉल्ड 4,3। ओके, तो इसके लिए कितने डायरेक्शन है, एक ही डायरेक्शन है, 4th एंड देन 3। अब बिकॉज अगर दूसरे डायरेक्शन से इसको भेजोगे 4 और 3, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये इधर आकर मिल जाएगा। तो इसको रेफर करने के लिए अगर हम इस वाले पॉइंट को देखें, सो दिस इज व्हाट 3,4, यानी कि अगर आप अलग डायरेक्शन से भेजेंगे तो अलग पोजीशन पे पहुंच सकते हैं, राइट। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अगर एक ही लोकेशन पे पहुंचाना है तो उसके लिए केवल एक ही डायरेक्शन है और एक ही तरीके से हम उसको गाइड कर सकते हैं। तो अगर आप देखो कि ये है हमारा, तो इसके लिए हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि साउथ और नॉर्थ को तो रिप्रेजेंट करता है, दिस इज व्हाट 4 साउथ नॉर्थ कॉमा एंड देन 3 ईस्ट एंड वेस्ट। तो यहाँ से हम इस डायरेक्शन को आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहो तो इसको एक और तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे कि अगर आपने मैप देखा होगा, तो मैप पे जो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, दिस इज व्हाट नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब हमें पता है कि इसका जो लोकेशन क्या है 4 है, तो हम कहाँ गए, 4 किधर गए, ईस्ट में, सो 4 ईस्ट, और 3 कहाँ गए, नॉर्थ में, सो 3 नॉर्थ। इतने से भी हमें पता चल जाएगा कि ये किस डायरेक्शन में है और किस तरफ इसका लोकेशन होगा। अब जैसे सपोज करो अगर इधर कोई पॉइंट है, जैसे सपोज कर लिया हमने, दिस इज व्हाट ये 5 है और 4 है, सो 5 हमारा इधर आ रहा है, 5 दिस साइड, तो दिस इज व्हाट वेस्ट, और ये 5 नीचे जा रहा है, तो दिस इज व्हाट साउथ।
ठीक है। सो 5 वेस्ट और साउथ को रिप्रेजेंट करने वाले ये लोकेशन। तो कोऑर्डिनेट रियल लाइफ में भी ऐसे यूज़ होता है मैप पे, और बाकी मैथ्स में तो हम ऐसे यूज़ कर ही रहे हैं जैसा कि आपको यहाँ पे समझाया गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में और इसको डीपली समझेंगे, कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्सेस क्या है, कितने कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड होता है, किस पॉइंट के लिए किस चीज़ को यूज़ किया जाता है। तो जब तक के लिए हम अलविदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।